ऐसा मतलब मैं यही बीच में रोक रहा था आपको जानने के लिए कि भाई 10 साल हो गए इन बातों को और शायद आपका समय भी हो रहा है, आपको कहीं और जाना भी है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप चाहें तो बताएं, आप चाहें तो ना बताएं। ऐसा कौन सा दर्द आप लेकर वहां से निकली कि शाज़िया अलवी मैम, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ और आप आज भावुक हो जा रही हो? देखिए, मैंने सच में सोचा था कि ये लोग अच्छे लोग हैं और मैं कुछ अपनी ज़िंदगी का जो वक़्त निकाल कर कुछ अपने देश के लिए अच्छा करूँगी और इससे कुछ फ़ायदा होगा। मुझे लगता है वो सारे साल, वो सारी शिद्दत, बर्बाद वो जज़्बा पूरी तरह से बर्बाद हो गया और इतना मुझे बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद कैसे ज़लील किया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने कितनी गंदी-गंदी बातें लिखी। इनके ऑफ़िशियल हैंडल से क्या कुछ लिखा। जब मैंने संदीप कुमार की बात को उठाया और उनको कहा, तो इतनी गंदी बातें मेरे बारे में लिखी इन लोगों ने। मैंने ये लीजिए। मैंने साइबर क्राइम सेल में जाकर इसकी कंप्लेंट भी की। जी। तो ये लोग इतने गंदे लोग थे कि और मेरी पर्सनल लाइफ में आकर इन्होंने इतना गंदगी की, मेरे छोटे भाई को लड़वाया मेरे खिलाफ। उनके बारे में क्या कहूँ भाई। जब और मैं भी, मुझे लगता है कभी कोई मेरे अपने ही नहीं साथ में थे, सिवाय इरशाद भाई के, सिवाय मेरे हस्बैंड के। पर उनके बारे में तो मैं जानती थी ना कि प्रॉपर्टी के केस में लालच होता है। इनके बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। ये तो मैं इनको फैमिली मानती थी अपनी ना। तो यकीन नहीं आता है कि ये लोग बहुत ख़राब लोग हैं। देखिए, मैं लोगों से कहती हूँ कि आपको भाजपा से जितनी भी नफ़रत हो, मोहब्बत हो, उसको उससे हट कर देखिए इनका किरदार क्या है। आपकी अगर आपको आप लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को क्योंकि ये भाजपा को गाली बकते हैं, तो ये कोई सद्बुद्धि नहीं है। ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि ये लोग किसी के नहीं हैं। ये लोग बहुत दुष्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा बदमाश किस्म के हैं। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनकी इनोसेंस का या उनके आइडियलिज़्म का या आदर्शवाद का जो जज़्बा लेके आए हैं, उसको उसको इस्तेमाल करके आपको आपको खुद ज़लील करेंगे और आपको खुद बदनाम करेंगे। स्वाति मालीवाल को बदनाम कर रहे हैं ना। ये तो नहीं दिखा रहे हैं कि 2 वीडियोज़ हैं, उन 2 वीडियोज़ के बीच में क्या हुआ, पहले वाले वीडियो से पहले क्या हुआ, ये तो नहीं बता रहे हैं ना। उन वीडियो में भी काट-छाँट है, लेकिन आप देखिए कितने चालाकी से वो इन 2 वीडियोज़ के बीच का जो हुआ है और पहले वीडियो से पहले में जो कुछ हुआ वो वीडियो नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। सीसीटीवी ब्लैंक है, विभव का फ़ोन हो गया फॉर्मेट। यही करते हैं, यही करते हैं। इन्होंने जैसे ही मैंने छोड़ा अगले दिन मेरा जो फ़ेसबुक का अकाउंट था वो कर दिया। इतनी गंदी-गंदी बातें कही। मुझे लगा कि मेरा नया परिवार है ये और इतने साल उठा सब कुछ खोस आ गया इतने आपको। साल आप उठते बैठते हैं, साथ रहते हैं, आंदोलन आप जगह-जगह जाते हैं, गली मोहल्लों वो में। होता है ना कि आप किसी को हीरो बताते हैं, अब मैं अचानक आपको से आपके बताऊँ, साथ एक गलत और कर दे बताऊँ, तो मैं आप कितनी विलन नहीं बड़ी बता आप पाए। आप बेवकूफ़ कहिए क्योंकि आदर्शवाद और बेवकूफ़ी के बीच की जो लकीर है ना, हम्म। उसको मैंने कई बार पार कर लिया आर-पार। जी जी। आपको मैं बताऊँ, हम्म। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने कहा था अपनी बिजली की बिल ना दो? जी आपको जी याद है? जी जी जी। तार पर खड़े होके काटा था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इतनी बेवकूफ़ आप कहिए कि मैंने सच में ऐसा किया। और मेरे भाई-भाभी, उनके 3 बच्चे और मेरी भतीजी छोटी-सी थी, वो भी मेरे साथ आंदोलन में आती थी, भतीजे मेरे छोटे। हमने अपने जीके वाले घर में उसको वो हमने बिजली के बिल नहीं दिए और मेरे बिजली कट गई गर्मी के दिनों में। आप सोचिए मैं कितनी, इनके किसी घर में सब लोग बिजली के बिल दे रहे थे। मैं अकेली ऐसी बेवकूफ़ थी कि मैंने इतने सीरियसली इन लोग को ले लिया और कितने मुश्किल दिन थे, बच्चे थे घर में। मतलब मेरे भतीजे और वो सब पढ़ रहे थे, मेरी भतीजी। और हमने क्या किया, वो खबर भी बनी और फिर मैंने रियलाइज़ किया अरे इन लोगों ने तो किसी ने अपने बिल ऐसा नहीं किया था कि अरविंद केजरीवाल की बात को सीरियसली माना था। उन्होंने बिल दिए थे, मेरे घर में बिजली कटी। तो मैं सच में अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ थी। ये आप कह सकते हैं मुझे। आपसे बातचीत करके मुझे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की पूरी सच्चाई इस देश के सामने आएगी, उस दिन बीजेपी कार्यालय में कोई मिठाई बाँटे या ना बाँटे, आप ज़रूर बाँटेंगे। नहीं, मैं अल्लाह ताला को शुक्रिया कहूँगी। मैं इन दिन मालूम है उस दिन से अब तक लोग बहुत माँगते हैं ना, भगवान से, अल्लाह ताला से नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआ माँगते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेरी एक दुआ है, मेरी बस ये दुआ है कि मुझे कुछ मिले ना मिले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन अल्लाह ताला इस शख्स की असलियत दुनिया के सामने कर दो, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना ज़लील किया उसके बाद। मैं ये चाहती हूँ। और आपने देखा भाजपा में मैंने अभी कभी का टिकट नहीं माँगा। आपने देखा कभी मुझे? मैं हूँ ही नहीं इस तरह की।
मैंने कभी मांगा ही नहीं कुछ किसी से। तो बहुत से लोग पार्टी छोड़ते हैं, टिकट मांगते हैं ना, मैंने तो वो कभी किया ही नहीं। तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा से मुझे कुछ मिला है, ये भी आप नहीं कह सकते ना मुझे। तो ये है। थोड़ी देर आप रिलैक्स हो जाइए। आप मेरे भाई भाभी से पूछिएगा, मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको। परेशानियां तो सबने झेली होगी ना? सबने मिलकर झेली है। मेरे इतने दोस्त, मेरी एक लार्जर फैमिली जो है, मेरे चचा जान और सब लोग ने बहुत परेशानी करते। मेरे करीबी दोस्त और आम आदमी पार्टी के और भी लोग ना, जो सब उनके साथ भी बहुत से लोगों के साथ हो रहा था। आप लोग उनको जानते नहीं क्योंकि वो टीवी में दिखते। अभी भी हो रहा होगा, बहुत से लोग फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। हाँ, और उस वक्त भी जिन लोगों ने देखा, मेरी पूरी टीम के लोग, वो तो सब जानते ही ना क्या हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। अब और आने लगी है, तो बस मैं इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभु ने आखिरकार इनका जो असली चेहरा है उसको बेनकाब किया है। ये चीज आप लोगों को कब पता लगी कि अरविंद केजरीवाल डबल फेस व्यक्ति हैं? मतलब कई घटनाएं हुई होंगी जब लगा होगा। देखिए, ये काफ़ी चीज़ें एडअप कर रही थी, लेकिन आखिरी के दिनों में जब ये लोकसभा के जब चुनाव लड़ रहे थे, एक और चीज़ लोकसभा का कौन सा, 14 वाला? जी, पहला ठीक है, जो हाँ, ठीक है, अरविंद का हाँ, पहला लोकसभा, ठीक है। उसमें मैं समझ गई थी कि मुझे जबरदस्ती गाजियाबाद भेजा। 2 दिन बाद लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। आर.के. पुरम से तो मुझे वहाँ नई दिल्ली भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, अरविंद ने घर बुलाया। मैं और मेरे हस्बैंड घर में गए और बोले मैं अब आशीष खेतान को लड़वा रहा हूँ। और दिल्ली का बाद में चुनाव था, गाजियाबाद का था। और गाजियाबाद मैंने कहा नहीं, मैं लड़ना नहीं चाह रही थी। मनीष सिसोदिया की पूरी टीम, उनके सारे रिश्तेदार जो पैसे कलेक्शन का काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते हैं, सब कुछ, अब बाद में जो बहुत माला माल हो गए हैं, वो तब के दौर में घर में बैठ के आकर एक ज़बरदस्ती एक तरह से की कि मैंने भरा हुआ, मैं इतनी वहाँ पे क्या कुछ किया मेरे साथ, वो एक और कहानी है। तब तो मैं बहुत ज़्यादा ही रो लूँगी, तो मैं ना ही सुनवाइए आप। बहुत ज़्यादा शातिर लोग हैं ये। मेरी फैमिली और टीम से अलग करके, मेरी बहुत बड़ी टीम होती थी जो आर.के. पुरम से भी थी, पुराने साथियों की थी, मीडिया के मेरे स्टार न्यूज़ के भी बहुत पुराने दोस्त थे। वो बहुत एक बड़ी टीम थी। उनसे अलग कर मुझे ले गए एक मंदिर में। मैं तो मंदिर जाती भी हूँ, मैं तो उन लोगों में से, तो मैं बहुत ही इस मामले में ये तो मैं गई वहाँ पे, प्रेस को बुला लिया और फोटोग्राफ्स लिया, और मैं भाग के गई थी। सब लोगों ने वहाँ पे भी देखा है, और मुसलमान इलाकों में उस फोटोग्राफ्स को करा के वहाँ बांटे। तो ये तो खुद को नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं, हिटलर कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। इस पे क्या है आप, मतलब? अरे कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मोदी जी को की तुलना खुद से कितना भी कर लें, ये बहुत ही छोटे दिमाग का बद दिमाग इंसान है और निहायत खुदगर्ज है। मोदी जी के बारे में बता दूं, मेरी जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, अगले दिन नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, और जाहिर है क्योंकि घर में प्रॉपर्टी वगैरह के मामले रहे हैं, तो मैं अम्मी के हर साल तो बहुत अच्छा साथ मेरा बीता। और उसके बाद अम्मी के घर में वापस आ गई हैदराबाद। मोदी जी ऐसे नेक इंसान है, और मैं, देखिए, मैं एक कार्यकर्ता ही हूँ बस। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बैठी थी चुपचाप 2 दिन बाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव है, लोग भेज रहे थे मैसेजेस वगैरह, उतने बिजी सेशन में, जब लंच के वक्त सब लोग खड़े हो गए, उसमें सब मुख्यमंत्री भी शामिल थे सारे। बहुत स्पेसिफिक, वो बहुत ही कम लोग बुलाए जाते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव एक ऐसा वक्त होता है जब टॉप लीडर्स, सारे सीएम्स, कुछ मिनिस्टर्स, सारे स्टेट के हेड्स आते हैं, तो बहुत एक खास वो सेशन होता है। मैं भी रहने लगी। मोदी जी सबसे पहले मेरे पास आए, बोला मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ। मैंने कहा जी। बोले नहीं, अपना ख्याल रखो, परेशान ना होना, और मुझे बताना। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया जब सेशन ख़त्म होने लगा कि अपनी अम्मी के बारे में बताओ। तो मैंने कहा अम्मी ऐसी थी। मोदी जी ने उसी रात में एक पत्र भी लिखा, शाज़िया नौशाबा अलवी कैसी थी, मेरी माँ के बारे में। तो सोचिए, बिना कुछ कहे हुए जो दिल जीता है ना मोदी जी ने, तो मेरे लिए तो बहुत, सच में दिल से मैं चाहती हूँ और उनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उन दोनों लोगों का एक वाक्य में इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। मोदी जी का, केजरीवाल जी का एक ही वाक्य में इन दोनों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।
सही बात है भाई, एक ने आपको रोते हुए छोड़ दिया, दूसरे ने आपके आंसू पूछे, वो भी तब जब माँ का इंतकाल हो जी गया। जी 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 वहां तो इंसान सबसे बड़ा हो जाता है। जी। और पता नहीं कैसे उनको पता चला, कितनी बड़ी चीज़ वो कर रहे थे, सोचिए। मतलब पूरे जो टॉप, जो शीर्ष पूरा जो होता है, लीडरशिप मौजूद थी उसमें। किसी सीएम से उन्होंने बात नहीं की, सबसे पहले मेरे पास आए।